अरे डार्लिंग तुम यहाँ क्यों बैठी हो? देखिए पापा जी, मैंने आपको बोला है ना कि ये चीजें मत बोला करिए। आप आपके बेटे तक आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं कि हाँ मेरा पापा ऐसा कर सकते हैं। तू भी अकेली है, मैं भी अकेला हूँ। क्या मैं अपने पति को छोड़ दूं आपके चक्कर में? आपको भी जरूरत है, मेरी भी जरूरत है। जो आपस में होता है प्यार मोहब्बत होता है। आप समान हो, आपको बेटी का दर्जा देना चाहिए। मुझे इतना गलत चीजें नहीं करना चाहिए। तेरे मेरे बीच में होगा, तेरे को पता होगा, मेरे को पता होगा। अच्छा, घर वाले को किसी को नहीं पता ना। सोचो अगर आपके बेटे को ये चीज फेस टू फेस देख लिया उसने, अगर उसे कुछ पता चल गया। आएगा तो भी तो पता चलेगा उसे, ऐसे कैसे पता चल जाएगा? मेरे अंदर अभी जवानी बाकी है। मैं अच्छा खासा जवान हूँ, देख डोले में डेली एक्सरसाइज करता हूँ, 1 घंटे 2 घंटे। अच्छा चल जा, दूसरी शादी कर ले तू। मुझे करने की क्या जरूरत है? जिंदगी 10-5 साल बचे हैं, अब ऐसी घड़ी आएंगे। ऐसी सुंदर सुशील बहू जिसके घर में हो, उसे बाहर शादी करने की क्या जरूरत है? भगवान का पता नहीं क्या बोला हुआ है, 502 साल में 6 महीने में, उससे बाद जितनी जिंदगी में एंजॉय कर सकते हैं एंजॉय करते हैं। से ये बकवास कर रहा है, कभी कंधे छू रहा है, कभी सर। इतनी बदतमीजी कर जा रहे हैं ना, कब से बोल ली है, फिर भी तेरे को शर्म नहीं आ रही? क्या हो गया? फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो के साथ में। भाई आज एक परिवार का ऐसा मामला मेरे सामने आया है जो आप लोग सभी सुनोगे ना तो भाई दंग हो जाओगे। एक परिवार का बड़ा बूढ़ा सदस्य, वो है ससुर। ये जो लड़की आई हुई है मेरे पास में बैठी हुई है, इसका ससुर है। हस्बैंड इसका बाहर रहता है। वो इसके साथ छेड़खानी करता है। शुरू में इसको लगता था कि भाई मजाक वजाक वैसे ही नॉर्मली करता है और उनका कल्चर ऐसा होगा वहाँ पर इस तरीके से बात करने का या मजाक करने का, तो ये समझ नहीं पाई थी। अब इसके हस्बैंड की जो नौकरी है ना बाहर लगी हुई है, यानी आउट ऑफ कंट्री है, और इसके साथ अब वो खुल्लम खुल्ला गलत व्यवहार करता है। ये बड़ी परेशान है, बहुत देर से बैठी हुई है, सारा माजरा बताया। अब आप लोग जानो भाई, ये आपको बताएगी क्या क्या पूरी कहानी है। बताओ बहन, सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम राधा है और मतलब मेरे हस्बैंड है, उनका अभी कुछ टाइम पहले मतलब प्रमोशन हुआ था, मतलब वो बाहर काम के लिए चले गए थे। मेरे जो ससुर है वो मतलब बहुत गलत तरीके से मुझसे बात करते हैं। उनका हंसी मजाक वाला नेचर बहुत पहले से है, लेकिन उनके जाने के बाद ही उनका और कुछ ज़्यादा ही गलत व्यवहार होना है। गलत तरह से बोलने लगे हैं मुझसे, मतलब गलत तरह से आना बोलना, मतलब आगे पीछे घूमना। ऐसे थोड़ा ना किसी का ससुर करता है। शुरू से बताओ मेरे को एकदम डिटेल में। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सब कुछ, इनको पता लगना चाहिए भाई। कब शादी हुई थी आपकी? लव मैरिज हुई थी ना आपकी? हाँ जी, लव मैरिज हुई थी आपकी। पूरा डिटेल में बताओ, इनको भी पता लगना चाहिए जैसे मुझे बताया आपने। मेरे शादी को 6 साल हो गए हैं और मेरे हस्बैंड का मतलब उसके कुछ महीने बाद ही उनका प्रमोशन हो गया था, वो बाहर चले गए थे। वो आते हैं मतलब 1-1.5 साल में आते हैं, 1 महीना 1.5 महीना रहते हैं और चले जाते हैं। तो उससे मतलब जितने टाइम वो रहे यहाँ पर उतने टाइम तो मेरे ससुर बहुत अच्छे से बोलते थे, मतलब हंसी मजाक तो मुझसे करते थे वो शुरू से ही करते हाँ, थे हंसी मजाक, लेकिन उस तरह से नहीं करते जिस तरह से वो अब करते हैं। वल्गर बातें करना, मतलब गलत तरीके से बोलना, रहना, छूना होता है ना एक, उस तरह से मेरे से करते हैं। मैं पहले जॉब करती थी, जॉब से आती थी, उनका यही नेचर रहता था। लेकिन अब मेरी मतलब जब से मेरी बेटी हुई है तब से मैंने जॉब छोड़ दिया है। अच्छा, आपकी एक बेबी है? हाँ, मेरी बेटी है। तो मैंने जब से जॉब छोड़ा तो उनका और ज़्यादा बढ़ गया है ये चीज़। अब मैंने अपने हस्बैंड से ही बात करी कॉल करके, कह रहे तुम कैसे बोल सकती हो, मेरे पापा इतने बूढ़े हैं, वो तुम्हारे साथ गलत करेंगे कभी भी? उनका हंसी मजाक का नेचर है। मैं बोली नेचर है लेकिन इस तरह से नहीं करेंगे ना। तो कह रहे करते क्या है वो आपके साथ? आते हैं यहाँ कानों के पास बोलना, बालों से खेलना, मतलब बहुत मुझे अजीब, खुद ही ऑकवर्ड लगता है क्यों कर रही हैं ऐसा। मैं उनको ये चीज़ समझाती हूँ क्यों ससुर आप ऐसा करते हैं, तो कह रहे हैं मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं ऐसा मजाक होता है? अब मैंने अपने हस्बैंड को बताया, वो कह रहे हैं मैं अपने बूढ़े बाप की बात ये मान ही नहीं सकता कि वो ऐसा मेरे साथ करेंगे। कितनी उम्र है उनकी आपके ससुर तो की? बहुत ज़्यादा है, 65-70 है उनकी। 65-70 साल का है? बहुत ज़्यादा है, फिर भी उनको ये चीज़ शर्म नहीं आती। कह रहे हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा अगर तुमने मेरे पापा को गलत कहा तो। कभी ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे हस्बैंड? हाँ, जिनकी लव मैरिज हुई है तुमसे? वो आदमी यूँ कह रहा है अगर मेरे बाप के बारे में गलत बोलेगी तो डिवोर्स दे दूंगा। हाँ, अब मैं उनको कैसे समझाऊं? इसलिए मैं आपके पास हेल्प के लिए आई हूँ कि आप प्लीज़ कुछ करो कि उनकी सच्चाई ये सामने आए और मेरे हस्बैंड को पता चले कि हाँ वो गलत कर रहे हैं मेरे साथ। कितना टाइम हो गया आपके हस्बैंड को बाहर? अब 6 साल शादी को हो गए हैं। बाहर रहते हो? बाहर की बात उनको हो गए 5-5.5 साल तो मान ही लो आप। मतलब शादी होते ही? हाँ, चले गए, फिर आते हैं 1 साल के अंदर, फिर आते हैं, फिर वही चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। शादी से पहले जॉब करते थे या शादी होने के बाद भी करते थे जॉब आप? मैं करती थी। करते थे? हाँ, अच्छा, मैं जॉब करती थी। वो बच्चा होने के बाद आपने छोड़ दिया मैंने, उसका भी ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आपका जो हस्बैंड था वो यहीं पे इंडिया में ही काम करता था? इंडिया में ही काम करते थे।
अचानक से उनका प्रमोशन हुआ, वो चले गए यहाँ से। मैंने उनको बोला कि मैं भी चलती, तो कह रहे हैं कि क्यों, मेरे पापा को कौन देखेगा, यहाँ अपना घर है, वो सब कौन देखेगा। मैं क्या बोलती। सास वगैरह नहीं है आपकी? नहीं, सास घर में नहीं। कौन कौन है? अभी तो इस टाइम में मेरे हस्बैंड थे, मैं, मेरी बेटी और मेरे ससुर, और हस्बैंड बाहर रहते हैं, हम ही 3 लोग घर में रहते हैं। हस्बैंड बाहर रहते हैं आपके? हाँ। यानी 3 लोग, और कोई नहीं है? नहीं, और घर में कोई बहन नहीं। बहन उसकी है? कोई आपके नहीं husband है, की? कोई नहीं वो है। अकेले हैं अपने घर के। भाई समझ पा रहे हो इस बहन की प्रॉब्लम, समझ पा रहे होंगे क्या बता रही है ये। पहले जो है ये भी जॉब करती थी, इसने जॉब छोड़ दी, इसके पति का प्रमोशन हो गया, वो बाहर चला गया। अब अकेले का फ़ायदा उठाना चाहता है इसका ससुर, जिसकी उम्र है ना 60-70 साल की उम्र है उसकी। सोचो भाई क्या चल रहा है समाज के अंदर। इतनी वल्गैरिटी फैल चुकी है, कोई किसी रिश्ते को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो ससुर है इसका, वो नहीं समझता, कानों के पास बालों से खेलना, पता नहीं क्या क्या करता है जो बता रही है। अब ये जो भी बात आपने हमें बताई है ये रिकॉर्डेड है कैमरे के अंदर, ठीक है। इसके अंदर पूरी तरीके से सच्चाई होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो आप उन पे गलत आरोप लगा रहे हो, नहीं, बाद ऐसा में कुछ गलती आपकी आए। क्योंकि भाई बहुत सारे केस हमारे पास ऐसे आते हैं, वो अपने आप को साफ सुथरा दिखा के दूसरे को तो गलत बता देता है, यहाँ फिर कैमरे में निकलता है, फिर वही थाने चलता है हमारे साथ में, हाँ, मैं समझ रही हूँ। है ना। हमने ऐसा ही केस पहले भी आया था हमारे पास, आज से 2-3 महीने पहले। तो उसमें क्या था, सेम सिचुएशन ऐसी ही थी। तो उसमें गलती आई लड़की की कि वो ही अफेयर चला रही थी बाहर अपना, और चाहती थी कि डिवोर्स ले ले हस्बैंड से, घर भी ले ले और एलिमनी भी ले ले और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहे। वो इस तरीके की वीडियो बनवाने आई थी हमारे से। नहीं, मैं जो बोल रही हूँ सब आपकी सच है। कोई भी गलती नज़र नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, बिल्कुल। ठीक है। अब आप बुलाओगे अपने ससुर को, ठीक है, इसके अलावा और कुछ तो नहीं परेशान करता, बस या कुछ और भी? यही सब है, और कुछ नहीं है ऐसा। तो उसको तो आप वैसे भी बैठ मैं के उनको समझा प्यार सकते से, थे। मैंने बहुत बार बोल लिया कि आप मेरे पापा से मानो, इतना गलत क्यों कर रहे हो। कह रहे क्या हो गया, मजाक ही तो कर रहा हूँ। अब वो यहाँ पे आएगा बोलेगा मैंने तो बस बाल में हाथ लगाया था, या मैं ऐसे ही बोल रहा था वो बाद में, वो तो आपको फिर उससे सामने, क्या justify होगा? आप देखोगे सामने तब पता चलेगा। मैं बताने में भी मुझे वो चीज़ें शर्म आ रही है, मैं नहीं बोल पा रही हूँ खुल के। वो आप खुद देखना तब आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, आप लोग बने रहना वीडियो के अंदर, देखते हैं भाई आगे क्या होने वाला है। बुलाएंगे इसके ससुर को, देखते हैं क्या ड्रामे करता है वो, सचमुच उसकी गलती है भी या नहीं, ठीक है। और कमेंट करके बताया करो भाई वीडियो में जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो में क्या कदम उठाएं ये करने की। कॉल लगाया भाई, सुनना आप सभी लोग ध्यान से। हेलो। हाँ पापा जी, आप कहाँ हैं? अरे तो पापा जी कब से बोलने लगी? आप पापा जी हैं तो पापा जी बोलूंगी ना मैं आपको। बेटा पहले वो डार्लिंग बोल रही थी, मैं भी डार्लिंग बोलता हूँ तेरे को कितनी आज तक मैंने आपको इस तरह से कभी नहीं बोला है पापा जी, आप जिस तरह से बोल रहे हैं। अरे कमाल कर दिया, डार्लिंग को डार्लिंग नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा, ये बताओ। पापा आप गलत बोल रहे हैं ये, ठीक है। मैं आपको गलत? सुनिए, आपसे सुनिए, मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपको एक पार्क का लोकेशन भेज रही हूँ, आप वहाँ आ जाइए। पार्क में आया हूँ? हाँ, पार्क में कुछ बात करनी है, आप वहाँ आ जाइए। इतनी गर्मी में तो पार्क में जाके क्यों बैठ गए भाई? पापा जी कुछ बात करनी है ना, घर पे नहीं हो सकती थी वो बात, बेटी है घर पे, बेटी के सामने नहीं बोल सकती हूँ। कमाल है। चल कोई बात नहीं है, पार्क में आता हूँ। हाँ, पार्क में लोकेशन क्या भेज रही हूँ लोकेशन, आप आ जाओ। ठीक है बेटा। एक जगह डार्लिंग कह रहा है, एक जगह बेटा कह रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाह रहा है भाई है। और वो तो ये भी कह रहा है तुम भी डार्लिंग बोलती है उसको। अभी कभी ऐसा नहीं हुआ है, वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो उसका सब कुछ पता लग ही जाएगा भाई, वीडियो में बने रहना, ठीक है। वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है आगे। ये माइक है, कितनी देर में आ जाएगा बुड्ढा? आ ही रहे हैं, लोकेशन भेज दिया है, ज़्यादा दूर नहीं है घर। ये माइक है, अपने पास लगा के रखो इसको, इसमें आवाज़ रिकॉर्ड होगी, ठीक है। आने दो भाई, देखते हैं, ठीक है। अरे डार्लिंग तुम यहाँ क्यों बैठी हो? देखिए पापा जी, मैंने आपको बोला है ना कि ये चीज़ें मत बोला करिए, आपको बैठ के बात करने को बुलाया, आप गलत तरीके से मत बोलिए मुझसे। तो ऐसे ड्रेस तो मैं तो करंट मार रहा हूँ, मैं को कुछ कह दिया। पापा जी मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि इस तरह से मुझसे बिहेव मत किया कीजिए। आपके बेटे तक आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं कि हाँ मेरे पापा ऐसा कर सकते हैं। बेटा देख, तू भी अकेली है, मैं भी अकेला हूँ।
और क्या मैं अपने पति को छोड़ दूँ आपके चक्कर में? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ पति को छोड़ दे, पति अपने अपने काम से करा है, मैं अपना काम, आपको तेरी भी जरूरत है, मेरी भी जरूरत है। आपको अपने शर्म का लिहाज है कुछ या नहीं है? शर्म है कुछ? अपने उम्र का लिहाज है? उम्र शर्म की बात नहीं करते बेटा, अच्छा, जो आपस में होता है प्यार मोहब्बत होता है। ये प्यार मोहब्बत? हाँ। ऐसा प्यार मोहब्बत होता है? बाप समान हो, आपको बेटी का दर्जा देना चाहिए मुझे। इतना गलत चीजें नहीं करना चाहिए जो आप कर रहे हो। वो जो होता है, मगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। आपस में करने लेते हैं, तेरी भी जरूरत, मेरी जरूरत। तू दिमाग बाहर आपका जाएगी, सही है? दिमाग सही है? दिमाग चल रहा नहीं चल रहा है? चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या हो गया, फर्स्ट क्लास दिमाग है, फर्स्ट क्लास हूँ मैं। मैं फर्स्ट क्लास। तो क्यों परेशान हो रही है? इतने ज्यादा आप, मैं क्या बोलूँ पापा जी, आपको एकदम इतना सा भी शर्म नहीं है इसमें शर्म कि आपका वाली बेटा आपके बारे में इतना अच्छा सोचता है और आप अपनी बहू के साथ कर क्या रहे हो? बात- अरे थोड़ा बहुत अगर हम एंजॉय कर भी रहे हैं तो उसमें मेरे को नहीं करना ना, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। आपको कोई टेंशन ही नहीं है कि मैं आपके साथ ऐसा कुछ करूंगी? अरे बेटा देख, घर की बात घर में रह जाएगी, फिर तू परेशान क्यों हो रही है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। अगर देखो, बाहर तो सोचो, कुछ आएगा। नहीं। जब तेरे मेरे बीच में होगा तेरे को पता होगा, मेरे को पता होगा, अच्छा, घर वाले को किसी को नहीं पता ना। सोचो अगर आपके बेटे को ये चीज फेस टू फेस देख लिया उसने, अगर उसे कुछ पता चल वो तो गया। आएगा तो भी तो पता चलेगा उसे, ऐसे कैसे पता चल जाएगा? अच्छा, इसी चीज का आप फायदा उठा रहे हो कि वो देख नहीं पा रहे हैं, है ना? हाँ, और क्या, जब भी तो कह रहा हूँ मैं। अरे जब पापा ना जी, तो जो बात तेरे दो जोड़ों के बीच में रहेगी वो तीसरों कैसे पता चलेगी, ये बता। मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं करने वाली हूँ, ठीक है? मैं गलत करने को कहाँ कह रहा हूँ, मैं, तो अच्छी बात है ये तो। ये अच्छी क्या- बात और है, क्या, ये जो आप कर रहे हैं ये अच्छी बात है। मेरे को सही लगता है इसलिए तो कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं करता मैं। पापा जी पता है मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। जानते हैं बेटी का मतलब क्या होता है? बहू लेकर आए हैं आप दूसरे घर से, बेटी बनाकर लाए हैं आप, और इतने गलत काम करेंगे आप मेरे साथ? अरे मैं गलत काम कहाँ कर रहा हूँ बेटा, ना तेरे को करने को कह रहा ये हूँ, गलत, एंजॉय करने को कह रहा हूँ। देखो घर की बात घर में रहेगी। मैं कह रही हूँ ना, ये घटिया बातें अपने मुंह से आप मत निकालिए प्लीज। क्यों घटिया लग रही है? एंजॉय की तुम्हारी उम्र है, तुम एंजॉय करो, मैं भी एंजॉय करूँ। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, ठीक है? आप अपना देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। कुछ जिंदगी को कैसे एंजॉय करना है, जिंदगी को एंजॉय करो अपने। मैं अपने देख सकती हूँ, आप मत सिखाइए मुझे क्या करना है। तो घर की बात बाहर जाए क्या फायदा, कोई बाहर वाला तेरे फोटो डालेगा, उससे अच्छा। चलो घर की बात घर में रहेगी ना, तेरे को और मेरे बीच में रहेगी, पता ही चलेगा ना किसी को भी। अच्छा, तो आप चाहते हैं मैं आपके साथ रहूं? हाँ, और क्या। अभी मैं आपके बेटे को अगर कॉल लगा दी ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। अपने बेटे को कॉल लगाओगे क्या बोलोगी, वो भी थोड़ी उड़ के थोड़ी आ जाएगा यहाँ पे, उड़ के आएगा, उड़ के आने में टाइम तो लगेगा ना उसे। अच्छा, टाइम जब लगेगा। तक वो आएगा तो उसको तो पता ही चलेगा कुछ भी नहीं, अच्छा और मैं सामने कुछ करूँगा नहीं। अच्छा, आपको शर्म है इतना सा भी? मैं अपनी बेटी को ना घर छोड़ के आई हूँ कि हाँ आप उस मतलब वहाँ पे आपकी मेरी बातें ना हो, मेरी बेटी सुने ना, अरे ठीक है? इसलिए यहाँ बुलाया है मैंने आपको। यहाँ पे भी तो आपकी ऐसी बात- बेशर्मी नहीं जा रही है। बेशर्मी वाली बात ही नहीं है, जब तू और मैं अकेले बैठे हैं तो मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, तू भी कुछ भी बोल सकती है। मैं आप जानते हो ना मैं किस तरह से आपसे बात करती हूँ, गलत तरीके से कभी बात नहीं करती हूँ। तो वही तो कह रहा हूँ, तू करना बेटा, गलत तरीके से बात कर, नहीं करना, तू समझ बात को। दूर रह के बात करो मुझसे, बिल्कुल दूर रहो उधर, ठीक है? तो दूरी बैठा हूँ, पास में खा रहा हूँ। टच भी मत करो मुझे आप मेरे सामने ना। देखो मैं आपको अभी पापा जी प्यार से कह रही हूँ, ये गलत चीज़ें करना आप छोड़ दो प्लीज़। ये गलत काम नहीं है बेटा, ये जिंदगी एंजॉय करने के लिए बनी है, इसको एंजॉय करो, अच्छे से एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को। आप मैं कर लूँगी, मैं कर आप लूँगी। एंजॉय करो, मुझे भी करना मैं- दो। एक बेटा एक बात सुन, 2 साल 1 साल हो गया थे हम नहीं हो गए, अब मुझे भी एंजॉय करने दे, तू भी थोड़ा एंजॉय कर, तुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? जब घर की बात तो घर में रह जाएगी ना, कोई ना देखने वाला ना सुनने वाला। अच्छा, अब तेरे दिन में जो भी अरमान है थोड़े से अरमान निकाल ही लेना अपने मन के। अच्छा, मन के अरमान निकाल, थोड़े से मेरे अरमान ढीले कर दे, थोड़े अपने अरमान ढीले कर मेरे दे। पति बाहर रह रहे हैं तो मैं गलत काम करूँ, है ना? गलत काम करने कौन कर रहा है? घर की आप घर कह में तो रहे हो रहेगी। ये चीज़। तो घर की बात घर में रहेगी ना। अच्छा, घर में रहेगी। हाँ, समझते क्यों नहीं है? तू भी अच्छा, एंजॉय कर, मैं भी एंजॉय करूँगा। मैं समझूँ, बाहर वाला बाहर घर की बात बाहर क्यों निकाले ये बता। बिल्कुल घर में enjoy बेशरम करने आदमी मैं भी हो तैयार आप। हूँ, तू भी तैयार हो जा। मैं नहीं होंगी, ठीक है? इतना गलत काम करने के लिए मैं कभी तैयार नहीं हो सकती हूँ। पुरानी बातें कर रही है आजकल के ज़माने में, आजकल के ज़माने में सब होता है। आजकल के ज़माने में मैं आजकल के ज़माने में ये सब काम नहीं तो करती आजकल हूँ। के ज़माने की नहीं है क्या? नहीं हूँ, ठीक है? तो बन जाना आजकल के ज़माने नहीं की। बनना है मुझे, मॉडर्न ज़माने का, मॉडर्न ज़माने की बात करना। नहीं करना पुराने है। ज़माने की बात क्यों कर रही है? पुराने ज़माने में सब होता है आजकल। बात है, तुझे शर्म है?
तेरा एक पैर कब्र में है और एक पैर बाहर है, तू कभी भी जा सकता है। इतनी तेरी उम्र हो गई है फिर भी तुझे शर्म नहीं है। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तू तो जवान है। मैं ढने रहा हूँ तेरे को। तू 70 साल का हो गया, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि अपनी बेटी से क्या बात कर रहा है, बेटी जैसे। समझता हूँ ना, देख तू मुझे से कह रही है कि मैं बुढ़ा हो जा, गया। तू अपने बेटे से कह देना तेरा बेटा शादी करवा देगा तेरी दूसरी बहू के पीछे क्यों पड़ा है। बेटे को बीच में क्यों नहीं आई? तू बेटे को बीच में क्यों नहीं आई? क्यों ना लाऊं, बता क्यों ना लाऊं? बात तेरी मेरी भी चल रही है। क्यों? मेरा पति है ना, मेरा पति है ना। जब आएगा जब तेरे को उसके करियो, मैं तेरे को हाथ मिलाऊंगा, तेरे तब देखूंगा भी देख नहीं। तुझसे मैं लास्ट कह रही हूँ, अभी अश्लीलता वाली बातें बंद कर दे, ठीक है? बेशर्मी वाली क्या बात करी? अभी तो मैंने कुछ अश्लील किया ही नहीं। अभी तो मैं कैसे क्या समझा रहा हूँ कि तू भाई, तू भी घर में गली, मैं भी गल, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। किसी को अच्छा। तू अरे मेरे बीच में है तो तीसों कैसे पता चलेगा? बता दे मेरे को। अच्छा तू ना कि तू किसी को बताएगी ना मैं किसी को बताऊंगा, कहानी खत्म। यहीं का माल यहीं रहेगा। अच्छा किसी को क्या पता चलेगा? बता कि हम क्या करते हैं। अंदर घर में हैं तो हमारे घर में कौन आके देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? तू जैसे आदमी को ना तुझे मुझे जी क्यों रहा होना है। चाहिए? मेरे अंदर अभी जवानी बाकी है। मैं अच्छा खासा जवान हूँ। देख जवान डोल है, मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ तो 1 जा घंटे 2 ना, घंटे। अच्छा चल जा, दूसरी शादी कर ले तू, जा, समझा? मुझे इसमें करने की क्या जरूरत है? जिंदगी 10-5 साल बचे हैं, अब ऐसी घड़ी आएंगे। अब अच्छा। तेरे ऐसी सुंदर सुशील बहू जिसके घर में हो, उसे बाहर शादी करने की क्या जरूरत है? भगवान को पता नहीं कब बोला हुआ है 502 साल में 6 महीने में। उससे बाद जितनी जिंदगी में एंजॉय कर सकते हैं एंजॉय करते हैं। अच्छा तुम ऐसा सोच रहे हो? सोचो कि मेरी जगह तुम्हारी बेटी होती, तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो रहा तो कहाँ तुम से- क्या करते? कहाँ से उल्टी बात ले आती बात? मैं तुमसे एक तरह से बात पूछ रही हूँ, तुमसे एक बात पूछ रही हूँ। अगर मेरी जगह सोचो तुम्हारी बेटी होती तो क्या होता? देखो अब बात तुम उल्टी जगह लगा रहे हो। मैं सीधी अच्छा। बात कर रहा हूँ, तुम उल्टी अच्छा। जगह बात ले जा रही हो। अब उससे कोई अगर मतलब नहीं है। खुद की बेटी होती है ऐसा सोच के मैं बातें को उल्टी ले जा रही हूँ, और जब क्या? तुम बहुत सही कर रहे हो, है ना? जब से तुम बहुत सही कर, आराम की बात कर रहा हूँ मैं तो एंजॉय की बात कर रहा हूँ। तेरी मुझे मेरे नहीं करना, उसकी बात मुझे करना। नहीं करना। तुझे शर्म होनी चाहिए, समझा? कि अपने बेटे की बहू पे तो गलत नजर रख रहा है। भाई मैं तो परिवार को अपने बदनामी से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि घर की बात बाहर ना आ जाए। बदनामी से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मतलब। ना बदनामी बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, तू अपनी ठड़क मिटाने की कोशिश कर रहा है, समझा? चल तू ये समझ ले, दोनों बातें समझ ले। दोनों बातें मैं समझ। कुछ और सोच रहा हूँ, तू कुछ और सोच रही है। एक बात के दो मतलब निकाल दिए तूने। अच्छा मैं तू ये गलत, कह सकती है? अच्छा जो तू इतने दिनों से कर रहा है वो तू सही कर रहा है? मेरे को सही लग रहा है जब तो करता हूँ। अच्छा जब तो मैं हष्ट-पुष्ट हूँ, जवान हूँ। और सोच, समाज में पता चलेगा, तेरे घर में पता चलेगा, तेरे बेटे को पता चलेगा तो क्या होगा? तेरे दरिंद्र चेहरा जो तू ये मैं हरकतें वही तो कर कह रहा हूँ। है। ना तू किसी को बताएगी ना मैं किसी को बताऊंगा, फिर किसी को कैसे पता चलेगा? मैं बता दी तो तू कहीं मुंह दिखाने लायक बचेगा? नहीं तो जो भी होंगे सब मेरे फेवर में बोलेंगे ना। वो अच्छा। ऐसा क्यों बोलेंगे कि मैं अच्छा, गलत कर रहा हूँ? तेरे तो मैं फेवर तो- में बोलेंगे। मैं तो वही नहीं- उनके लिए थोड़ी मैंने भारत तो किसी गलत किया ही नहीं है ना। अच्छा तेरे फेवर में इसलिए बोलेंगे कि तू बुढ़ा है, अब मैं बाहर की तू गलत कर नहीं सकता है। मेरी बात सुन, बोल। जो बाहर की दुनिया है ना, मैंने उसमें किसी का कोई गलत नहीं किया हुआ। अच्छा। सबके लिए मैं देवता हूँ। देवता है तो तू, वो तेरी बात क्यों मानेंगे ये बता दे। तू देवता है। मैंने घर से बाहर आज तक किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया। सारी दुनिया मुझे देवता के नाम से पूछती है। तू अच्छा। मुझे कह जा रही कि मैं इसी चीज का तू फायदा उठा रहा है, इसी चीज का तू फायदा उठा रहा है ना। वो समझ ले कि भाई मैं घर में बिल्कुल सीधा हूँ, अंदर आता हूँ तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता हूँ और बाहर बिल्कुल सीधा आ जाता हूँ, सीधा आता हूँ। इस चीज के लिए तू बाहर जाना। तू जा ना बाहर। बाहर वाली भगवान क्यों अपनी समाज चल एक काम कर, तू बाहर जा। बहुत देर तेरे से मैं ना प्यार से बोली पापा जी बहुत देर हो गया। तू इन चीज़ों के लिए बाहर चला जा। जो तू मेरे पास आ रहा है ना, तू निकल, तू बाहर जा, तू दूसरी औरतों के पास पहुंच। अपनी बहू पे नज़र मारना बंद कर दे, समझा? 1000 बार समझा ली, पापा जी गलत करते हो, पापा जी गलत कर रहे हो। नहीं, पापा जी को कहाँ समझ में आ रहा है? अरे मैं को नहीं लगता ना कि मैं गलत कर रहा हूँ। तू मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करी? तू अपने दिमाग में निकाल दे ये बात को। तुझे नहीं लगता तू गलत कर रहा है? मुझे गलत लगता होता मैं करता ही नहीं ना। अच्छा तुझे गलत लग रहा यहाँ है? बुला लिया, मैं तो यहाँ भी चलाया, मैं क्या शायद नहीं कुछ अच्छा प्राइवेट और बातें कर रही हूँ और तो फिर वही पुरानी बातें लेकर के बैठ गई। पुरानी बातें लेकर बैठ गई। अब ये मैं तो क्यों ना वो बोलूं? देखो, अच्छा बता। ना तेरी कुड़ी है ना हमारी पोती है, मैं उसको हमारी पोती है ना। मगर जब तू और मैं अकेले में बात कर रहे हैं तो ये बात किसी को कैसे होता है? लेकिन ना तू बता ना मैं बताऊँ। तू भी खुश मैं भी खुश। मुझे खुश नहीं होना। तू जैसा दरिंदा ससुर जिसके पास होगा ना, उसकी जिंदगी बर्बाद है, समझा? मैंने कौन तू सी जैसा जिंदगी नीच कर और दी? गिरा हुआ इंसान अरे जिस मैंने घर कौन में सी होगा जिंदगी ससुर। कर दी? बहुरानी तू भी
मेरे को दरिंदा बनाया जाता है। बहू रानी निकाल रहा अपने मुंह से। अब रानी को रानी तो नहीं बोलूंगा ना, और क्या बोलूंगा, है तो रानी हमारे घर की। करो तो फोन पे कह रहा है हाँ डार्लिंग, कॉल काटो तो हाँ बेटा। ये क्या तेरा दिमाग थोड़ा सा खिसका हुआ है क्या? सटका हुआ है क्या तू? तो मेरे लिए सब कुछ है। मेरे सच में बुढ़ापे में तेरा दिमाग खिसक चुका है, सच में खिसक गया है। तो कुछ भी कह ले, अब भाई, जो डार्लिंग भी तू है, रानी भी तू है घर की। अच्छा, अब बेटी तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि तो समाज में मेरी इज्जत है, समाज के सामने तो बेटी कहूँगा। जिस दिन ये चीज समाज को पता चलेगा ना, इतने तेरे में बजेंगे ना कि तू अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। सोच, अब तेरे को अपने घर की बदनामी करनी है, उछालनी है, तो तू जैसे मर्जी कर ले। अच्छा अभी तो मेरा घर की बदनामी ना हो, तू भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ, दोनों खुश रहेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सुन, तेरे साथ रह के मुझे खुश नहीं होना है, समझा? और बहुत जल्द तेरे बेटे तक ये बात पहुंचेगी, और तेरा बेटा तेरा जो करेगा ना हालत, वो तू समझियो तेरा बहुत बुरा कंडीशन होने वाला है। याद रखियो तू। पापा जी को पिछले 5 महीने से तुझे 5 साल से मैं समझा रही हूँ, पापा जी गलत है, पापा जी गलत है, रोज गलत है समझा रही हूँ, लेकिन पापा जी के दिमाग में चीज़ें घुस नहीं रही है। मैं पक्का अपने हस्बैंड से बताऊंगी ये चीज़ें। तूने बोल लिया, अब मेरी बात सुन। हाँ बोल। जब तूने बोला मेरे बेटे तो तूने तो डाइवोर्स के लिए बोल दिया, और फिर जब मैं उससे अपने आप बारे में बताऊंगा कि तू मेरे साथ उठपटांगे हरकतें करती है, तब सोच तेरा क्या हाल होगा। और उन्होंने तेरे को घर से बाहर निकाल दिया, तो रोड पे आ गई, फिर क्या करेगी? और तू अपनी मर्जी से शादी, तेरे हमने तो शादी कराई नहीं है, तो लव मैरिज करके यहाँ पर आई है, अपने घर से भाग करके आई है। बता दे मुझे कहाँ जाएगी? इस चीज़ का तू फायदा उठा रहा है ना कि मेरे घर वाले मुझे पूछते नहीं है, क्यों? चल तू ये समझ ले, उसी बात का फायदा उठा रहा हूँ। तो अपने घर से भाग करके आई है, अपने घर वाले को लड़ाई करके आई है ना, अरे मेरे घर तो कोई वो सावित्री बन के नहीं आई है मेरे घर पे मेरे बेटे को मैं जाल में फंसा करके आई है, जबरदस्ती ने शादी करी है। अच्छा, तो तू इस चीज़ का फायदा उठा रहा है। कर लो, मैं भी उसका फायदा उठा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं उठाऊंगा फायदा? तो इस हद तक गिर चुका है? मैं तो सारे काम कर रहा हूँ। तो इस हद तक गिर चुका है, तो ये बता। मैं जो कुछ कर रहा हूँ घर के अंदर कर रहा हूँ, तू जो करेगी घर की इज्जत को बाहर लेके आएगी, तो मेरा बेटा इस बात को मानेगा नहीं, ना कोई समाज भी नहीं मानेगा इस बात को। तो मेरे को तो इस बात का पता है, समाज भी नहीं मानेगा। समाज भी जो करना है कर ले, जो करना है। सोच वो तेरे को सड़क पे धक्के खाने हैं, सड़क पे आके तो आएगी, बता दे कहाँ रहेगी, मेरे को ये बता दे। चलो करो, मेरे बेटे तो घर से बाहर निकाल दिया, और तेरी बात नहीं मानी तो क्या करेगी ये बता दे, मेरी बात सुन। देखो, मैं आपसे पहले ही बोली थी ना, दूर रह के बात करना, बिल्कुल दूर रहो। तो सुन, मैं कह रही हूँ मेरे से टच मत हो। मेरी रानी मेरी बात सुन, बोल, दूर रह के तब बोल, थोड़ा पीछे हो। तू रानी है, पहले पीछे हो। मेरी बात तो सुन, बड़े प्यार से सुन। बोल। देख, वो तेरे को बाहर निकाले और रोड पे आ जाएगी तो क्या करेगी ये बता। अच्छा अब देख, मेरे पास पैसा है, मैं तो खूब सारा खर्चा दूंगा, जब भी तू मांगी तो पैसा मिलेगा अच्छा खर्चे के लिए, जहाँ तू कहेगी तो मैं घुमा के लाऊंगा, अच्छा। ठीक है ना। अब और तेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं है, जिंदगी में 2-4 साल बचे हैं, तू भी ऐश कर, मैं भी ऐश करता हूँ, क्या दिक्कत है बता। अच्छा, ऐश करूँ, क्या दिक्कत है? हाँ, पैसा तेरे को मिल ही रहा है, प्यार तेरे को मिल ही रहा है। तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? अब देख, अगर तेरे को मैं कह रहा हूँ मेरे बेटे ने तेरे को घर से बाहर निकाल दिया, तू कहाँ जाके रहेगी ये बता दे मेरे को। तो मेरे पति नहीं निकालेगा, उससे पहले तेरी सच्चाई मेरे पति के सामने होगी, ये याद रखियो। बेटे को कैसे बताएगी, वो मानेगा नहीं, तो तेरी बात नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। मानना। तू 2-4 साल तू भी हंसी खुशी गुजार ले, मैं गुजारूँ, मेरा पता नहीं कब 2 साल बुरा हो जाए, 1 साल में आ जाए। तू 2-4 साल बाद भी तुझे तो अभी कुछ हो जाना चाहिए, जैसे ही हरकतें हो हैं। सकता है अगर तू सही बोल रही है तो मेरी हो सकता है 2 महीने में हो जाए, तो 2 महीने तो कम से कम प्यार से गुजार ले। देख, तुझसे मैं 50 दफा कह चुकी हूँ, मेरे से दूर रह के बात किया कर तू, समझा? जब मैं कह रही मैं टच मत हो, अभी भी टाइम है, तू ये चीजें छोड़ दे। तो समझते क्यों नहीं है बेटा, देखो मैं कैसे समझाऊं, कैसे हर समझा? तरह समझा रहा हूँ कि तू देखो मैंने यहाँ नहीं तक तो मैंने अपनी समझना। मौत भी समझ ली है मैंने, तेरी कोई बात तो मैं कह रहा हूँ हो सकता है मैं 6 महीने में चला जाऊँ, हो सकता है मैं 2 महीने में चला जाऊँ। सुन, मैं तेरी तो एक आज भी भी बात, तू भी मस्त रहे, मैं कोई मस्त रहने, मुझे तेरी बातें नहीं सुननी। एक अच्छे घर की बहू है, कैसे होने के नाते घर की बात घर में ही दब जाएगी। मुझे अब तो बातें बाहर निकालनी है, तेरी हर एक करतूत बतानी है मुझे, ये सुन ले। तो फिर जब ये तेरी करतूतें बाहर निकलेगी ना, लोगों के सामने निकलेगी, फिर तेरे इतने बजेंगे कि फिर तू इस दुनिया में दिखाई नहीं देगा। मतलब तेरे को अपने घर की इज्जत बाहर उतारने में जा रहा है, मतलब घर की इज्जत घर में रहे उसके। तू जो घर में इज्जत खराब कर रहा है ना, उससे अच्छा बाहर पता चले कि तेरी हरकतें क्या है, ठीक है?
मेरे पति को जो मेरे खिलाफ तूने क्या किया? भड़का तू अपने घर से भाग करके आई, अपने बाप को तंग करके किया आई। लव मैरिज मैंने, लव मैरिज लेकिन किया ना। इस चीजों के लिए नहीं किया कि तू मेरे साथ गलत करे, समझा? मैं गलत करने को कहाँ कह रहा हूँ, थोड़ा एंजॉय कर, जिंदगी को एंजॉय करने के लिए कह रहा हूँ। ओ अंकल, बुढ़ापा इतना चढ़ गया, ये नहीं पता छींक मारते मर हैं। एंजॉय करना है। तुम कौन है वही? मैं कोई भी हूँ। तो कहाँ से आया? इतना बच रहा है कुछ, नहीं तो बच है रहा है कौन? कुछ। तू कहाँ से आया ये बता मेरे को। यहाँ पर बैठ के क्या कर रहा है इस लड़की के साथ में? इसने मुझे फ़ोन करके बुलाया, इसलिए आया हूँ मैं। कौन है? ये मेरी बहू है, मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ अपने घर की, ये हमारे घर की बात है। ये तू कौन बात है? ये बात हो रही है, तू हाथ फिरा रहा है उसके ऊपर। कहाँ फिर आया? कहाँ हाथ फिराया? हाँ देखा तू फिर ले। कब से ये बकवास कर रहा है, कभी कंधे छू रहा है, कभी सर, इतनी बदतमीजी करे जा रहे हैं ना, कब से तू थोड़ा बोल रही है, फिर भी तेरे को शर्म नहीं आ रही? इस उम्र में दुनिया को पाँव छूने चाहिए, बुजुर्ग आदमी है, तू हाथ फिरा रहा है। बहुत टाइम से इसको समझा रही हूँ, ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। डार्लिंग है तेरी। बेटी जमानो शर्म नहीं है। और मैं डार्लिंग बोल दिया, कौन सा गुनाह कर दिया? हाथ फिरा दिया तो क्या गुनाह कर दिया? तो उसको कह रहा है चल मेरे साथ होटल चल, क्या गुनाह कर दिया? होटल तो मैं जा ही नहीं चलने के लिए, क्या तो कहा है? घर में चलने क्या? के लिए। घर में का है ना? कहाँ करके हाँ। तो घर में क्या है, करेगा भाई इसके साथ में तू? अरे भाई मैं कुछ भी करूँ, तू कौन आया 2-2 मिनट में पूछो तो दो मैं मिनट में करूँगा? क्या गलत कर रहा है ना भाई? गलत कर रहा है, नहीं कर रहा। मैं तेरे को तू बोल रहा हूँ, शर्म आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही, लेकिन तेरे को सुनने में आनी चाहिए ना। कितनी उम्र हो रही है, सारे बाल सफेद हो रहे हैं। तुम्हें तमीज ही नहीं है बात करने की, उनसे बड़े जो कैसे बात करी जाती है। और तुम मेरे से बच्चों के साथ बात करो, मैं तेरे से क्या बात करूँ? बच्चों के साथ क्या करते हैं, तमीज है? अरे मैं अपने बच्चों के साथ, तुम तो अपनी तमीज भाई, तुम तो अपनी तमीज से बात करो, किसी के अनजान आदमी से बात करने क्यों आओ। करें भाई, तमीज वाले काम करें? मैं तो पीटूंगा और ऐसे काम करें, पीटूंगा और बेटी जैसी हो, बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि बेटी जैसे रखे। ये चश्मा लगा के यहाँ पे बेवकूफ बना रहा है सबको, है? बेवकूफ है हम? हम बेवकूफ है? हम बेवकूफ हैं क्या? तू तो महाफुद्दू आदमी है। इस समय तेरे को भजन करना चाहिए, दिन रात भजन करना चाहिए तेरे को। तू क्या कर रहा है? हैं? जवान है, एक्सरसाइज करता है, हैं? जवान है, जवानी है, मैं पूरी बहुत बढ़िया, अपने बहुत शरीर को अच्छी तरह मेंटेन किया। 70 साल का है, किसके लिए जवान कर रहा है। है? अपनी बहू के लिए कर रहा है क्या? अरे अपने लिए कर रहा हूँ, अपने फिर साफ यहाँ ऐसी के लिए कर तैसी रहा क्यों हूँ। करवा रहा है, ये बताना मेरे को। यहाँ ऐसी तैसी क्यों करवा रहा है? क्या क्या कह रहा है ये? कह रहा है करवा देगा अपने पति से, कह रहा है कि तू अपना घर छोड़ कर आई है तो तेरे घर वाले तेरे को रखेंगे ऐसे भी नहीं। अच्छा, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास सब कुछ है, तो मेरे साथ रह ले। और तुम नहीं रहना चाहती ना इसके साथ? मैं क्यों रहूंगी? मेरे बाप समान है, मैं क्यों इनके साथ गलत काम करूंगी? मैं थोड़ी घर से बाहर निकल गया, घर से बाहर थोड़ी निकाल रहा हूँ। घर से बाहर नहीं निकाल रहे, लेकिन गलत काम तो करने को बोल रहे हो ना। शर्म वरम है? शर्म तो खैर है ही नहीं, लेकिन अब आ रही है शर्म। यहाँ तो हाँ हाँ, बोल बोल बोल, अपने मन की कर। बाहर की आगे आदमी, बाहर हमारे घर वालों के बीच में आकर के सही बात है। अपनी जो है ऐसे दिखा। वो बाहर का आदमी है ही नहीं, मैंने बुलाया है। नहीं, मैं बाहर का ही हूँ। ये जो कर रहा है इसके साथ में, ये गली वालों को तेरे पता लग जाए, रोड पे चलते आदमी को पता लग जाए, कुत्ते की तरह मारेगा तेरे को। ठीक है, वही बाहर का आदमी। पुलिस भी घर की थोड़ी होती है, पुलिस भी तो बाहर की होती है। जब कोई घटना घटती आती पीटती है ना, उठा के लेके जाती है कि नहीं है? तो यहाँ पब्लिक प्लेस में बैठ के उसके ऊपर हाथ फिरा रहा है। छोटे छोटे बालक खेलते हैं पार्क के अंदर, क्या संदेश जाएगा भाई? क्या संदेश जाएगा? बालक खेलते होते आसपास कुछ होता देते तो ऐसी हरकत नहीं करना ना। वो खेलने में दूसरे बुलाया है, बात करने कुछ तो बात करने को बुलाया था, ये सब हरकतें करने को यहाँ नहीं बुलाया था मैंने, शांति से बात करने को अच्छा, बुलाया मेरे को था। ये बता दे, जो अभी तक कर रहा है वो ठीक कर रहा है भाई? जो कर रहा है वो सही हमने है? अपनी फैमिली में, ये हमारा फैमिली मैटर है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मैं तेरे को क्यों बताऊं? फैमिली तू ज्यादा मैटर। गलत कर रहा है। फैमिली को ना यो दबा के ना, कभी फैमिली मैटर है, फैमिली मैटर है, फैमिली में तू ऐसी तैसी करेगा हैं? अपनी बहू के साथ गलत मतलब हमारे करेगा? ऊपर बुजुर्ग आदमी ऊपर तो हाथ उठा रहा है। हाँ, अब बुजुर्ग हो गया है तू, अब बुजुर्ग हो गया है। अभी जवान था। इतने देर से क्या हरकतें थी वो जवान वाली थी, अब बुजुर्ग हो गया। अरे मारूंगा ना, समझ में आ जाएगा अभी। मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। मन में इतनी गंदगी लेके बैठा हो बुजुर्ग। बुजुर्ग और गिरा भी हुआ। है तेरे से कम उम्र के, उनके भी हम पाँव छूते हैं। जो आदमी ठीक है, जो आदमी गलत है ना, उसको जूता मारते हैं। और अभी भी समझा रहा हूँ कि बात को समझ जा, गलत मत कर उसके साथ में। कितनी देर से तेरे को मना कर रही है वो? 1 घंटे से
घर में छेड़ता तू उसको, अच्छी बात है ये। 2 साल से घर में रह रही हूँ, कुछ ज्यादा इसका और हो गया करियो है। अपने बेटे को फोन करियो, क्या डिवोर्स दिलवा देगा इसको? करियो, नहीं दिलवाए। कुछ भी नहीं कहा। डिवोर्स की बात है, मैंने कहा अगर दे दिया तो दे दे, अगर तू एक और डिवोर्स मिले चल गया तो ये क्या रहा है, ये पूछे तो ये कहा से उसने बाहर निकाल दिया मेरे कहने में। क्यों निकाल देगा? अच्छा तेरे कहने में आके करना था वो, जैसे क्या बोलेगा बताइए जरा एक बार, क्या बोलेगा बता। पहली बात तो ये फैमिली मैटर में तू बीच में क्यों आ रहा है, ये बता तेरा क्या इंटरेस्ट है? मेरा क्या इंटरेस्ट है? बता भाई इंटरेस्ट क्या है? तुझे पता है तेरी एक एक चीज़ें मैंने ना रिकॉर्ड करवाई है, ये चीज़ याद रखियो, और सारी की सारी क्लिप तेरे बेटे के पास जाएगी। और ये भी उसी चीज़ के लिए इनको मैंने बुलाया था कि रिकॉर्ड करेंगे तेरी एक एक चीज़ें, कि तू कब से क्या हरकतें कर रहा है। क्या रिकॉर्डिंग कहाँ लगा रखी है? कैमरा? हाँ वो देख उधर पेड़ के पीछे। अच्छा, अच्छा तो कैमरा लगा करके आए। क्या हो गया? क्या था ये स्टाइल? तो बड़ा खतरनाक था भाई, गुस्से से मेरे को देखा और लंबी लंबी टांगे रख के भागने लग गया। क्या भाई क्या सीन है? भाई तू भाग के जाता अपने बेटे को कॉल करके, ये कहता क्या कि मेरे गलत गलत वीडियोस बनवा रही है, ये बुलवाता क्या तू? मुझे क्या करना है, वहाँ जाके सोचूंगा ना, तू बाहर जाके अच्छा मुझे क्या करना है? यही सोच ले, मैं बाहर चला जाता हूँ, अभी सोच ले थोड़ी देर रह तेरे पास। सोच ले भाई, तू जाने देगा गलत सोच है, इसके अलावा कोई जाने अच्छी के बाद सोच ही नहीं आती। सोचेगा, यहाँ नहीं सोचेगा। यहाँ दूसरी जगह सोच लेता हूँ। हैं? सोचेगा मेरी ऐसी तैसी किस तरीके से सोचेगा? बता बता रहा हूँ, बता हो बता। सकता है मेरे को एहसास हो जाए कि मैं गलत कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा एहसास हो जाए, हो सकता है। इतने टाइम से एहसास नहीं हुआ, इसे अब एहसास होगा। फिल्म है ये बंदा, क्या फिल्म है भाई? बात जब मेरे को लग रहा है कि तुम जो कह रहे हो सही है, अच्छा मैं गलत था, मैं मानना हूँ। क्या भरोसा है तुझ पे कि मैं तुझ पे भरोसा करूँ कि तू अफसोस करेगा? ओ भाई बड़ा ड्रामेबाज है भाई। कह रहा है यार मैं जा रहा था बाहर सोचने के लिए कि मैंने गलती करी है कि नहीं करी है। बाहर जाके ये एहसास करता है कि हाँ मैंने गलती करी है, फिर आके माफी मांगता है। यही बात है, देखो भाई। मैं आदमी कई बार भूल कहता है, सुबह का बोला शाम को आया तो अच्छा। गलती मेरे को एहसास हो गया कि हाँ भाई मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए अपने घर में। बाहर जाके भाई सोचेगा कि भाई गलती हुई है, और फिर वापस आ जाएगा, फिर गलती की माफी मांगेगा। हैं? ऑब्वियसली ये भी बात ये भी कह रहा है सुबह का बुला शाम को घर। अभी ये सुबह सुबह निकल रहा था, शाम को आ जाता, शाम को आ जाता तो उसकी गलती का एहसास हो जाता भाई इसको। है यही बात है। बहुत तगड़ी नौटंकी है भाई ये। भाई कहावत क्या है, पागल हो चुका है, सच में ये पागल हो चुका है। आदमी तो कुछ टाइम पे कोई गलतियां हो जाती है ना, तो सुन इलाज विलाज चल रहा है कोई तो बता मेरे को। उम्र हो रही है, इलाज विलाज कोई चल रहा है? दिमाग से हिला हुआ हो? सारी दवाइयाँ खाता हूँ मैं, दवाई? की भी, शुगर की भी, हार्ट की भी। अभी तो कह रहा था डेली जिम जाके body जिम बनाई है। करता है ये। सब बना रहे भाई, वो तो शरीर का आदमी करता है कि वो शरीर का ठीक रहे, चलता फिरता रहे, बहू बेटे के ऊपर बोझ ना बने, हिला हुआ टेंशन है। बहू बेटे के ऊपर बोझ ना बनना पड़े, रहे काम काज भी करता ये रहे। सच में पागल हो चुके हैं ये। बीमार हो जाएंगे, सब खाने पड़ जाएंगे तो बहू बेटे को बोझ बनेंगे ना। अच्छा सारी बात छोड़, हाँ। मेरे को पता है दिमाग तो हिला हुआ है, लेकिन एक बात बता, ये जो गलती करी है इसका एहसास हो गया? तूने इतनी सारी बातें की हैं तो दिमाग में कहीं अब वो इतनी सारी बातें कह रही थी जब नहीं हुआ? आदमी को अब डर हो गया है ना, पहले डर नहीं था, अब कैमरे का डर है। सीधा बनना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। अब करना क्या है? ये वीडियो आदमी के पास भेजनी है, वो तो थाने लेके भेज चलना है? दोनों जगह। अब पति को बुला के और पति के साथ ही मैं थाने जाऊंगी इसको लेकर। इज्जत तो बचा लो कम से कम। अब इतने तो है, निकाल दी इज्जत घर से बाहर। मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, इज्जत अभी कर दूंगा लाल। हाथ भी नहीं उठ रहा मेरा, डर के मारे कहीं हो ना जाए कुछ। खामा 302 हमारे पीछे भागे। फोन मिले मैं तो बोल दिया ना गलती अपने हो आदमी गई, को। मेरे को गलती बोल दी ना, गलती हो गई। हेलो, बोलो। मैंने आपको बताया था ना पापा जी मेरे साथ कितना गलत कर रहे हैं। अरे तुम मेरे को एक बार बताओ, फोन क्यों कर रही हो? मैं अपना काम देखूंगा, यही बकवास सुनते रहूंगा? और क्या मेरे बाप के बारे में बुरा लगा रखा है तुमने? देखो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। अरे क्या क्या झूठ सच लगा रखा है? मैं झूठ सच सुनने नहीं बैठा हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी सुनो सुनो सुनो। मेरी बात, मेरे बाप ने मुझे इतना पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दी, ठीक है? हैं? और तुम मतलब कल की आई हुई मेरे बाप तो बोलोगे, इल्जाम लगाओगी? अच्छा ठीक है, मेरी बातों पे सुनो। नहीं, आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है ना? लो आप, हाँ, आपकी नहीं मैं है। बात किसी और से करवा रही हूँ, आप उनसे बात करो और पूछो क्या हो रहा है। तू है कहाँ? मैं हूँ कहीं, आप पहले बात करो उनसे। मैं भैया बात करना।
हेलो, हाँ भाई कौन है भाई तू? कौन है भाई तू? मुझे भी ये बताने लग रही है तेरी औरत तेरे को कि तेरा बाप गलत कर रहा है, तो मानता क्यों नहीं है? तू कौन है भाई? तू कोई ऐसे अनजान मर्द से बात करा रही है? कौन है? कहाँ बैठी चल है? जान पहचान के मर्द से बात कराता हूँ तेरी, एक आवाज़ सुनियो। बोल भाई बोल। हेलो। पापा हाँ बेटा वहीं बैठा हूँ मैं। कौन है ये जिससे बात हो रही है? फिर आप पता नहीं के साथ भाई, क्या कर रहे हो? बहू ने बुलाया वैसे, ये कुछ कह रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है ये। देखो कैसे गलत बना रहा है मुझे। सच सच बोल ना, रैप्टे इतने मारूंगा ना समझ में आ जाएगा। अरे बेटा मेरे से कुछ गलती हो गई है, तो गलती की वजह ये से कौन बंदा है जो मेरे बाप को ऐसे बोल रहा है? हफ्ते मारूंगा? सुनो, गर्मी की दुकान, अब यहाँ आ जा, घर परिवार भी देख ले, बहुत पैसे कमा लिए। अरे भाई है कौन भाई? ये तो बता दे। और ये क्या इल्जाम लगा रहा है? ये मेरे सन- बाप पे लगा रही है? सुन मेरी बात, यूट्यूब पे देख लियो, संदीप भाई नाम से चैनल है मेरा, काम देख लियो क्या करता हूँ मैं, ठीक है? यूट्यूब पे खोल के देख लियो कौन है कौन नहीं है। तेरे बाप ने ना तेरी बहू का जीना आराम कर रखा है, छेड़ा का नहीं करता उससे, सामने बैठा है, स्पीकर ऑन पे बात हो रही है। मैं कैसे यकीन कर लूंगा? बहू लगती है उसकी। बहू लगती है ना, बता भाई। हाँ अरे बेटा मेरा तेरे को पता है, मेरे सारी दवाएं चल रही हैं, थोड़ा दिमाग अबे का सीधा कभी- सीधा बोलता है, दूं सीधा सीधा तो बता रहा हूँ, क्या? जो जो हर वही तो तेरे को वही मांगी मैंने वही दवाइयाँ दे दूंगा। दवाई खा, दवाई खा, मैं झूठ बोला, दवाई नहीं खाता मैं। अबे यहाँ क्या कर रहा था? दवाइयाँ खा रहा था क्या? दवाई नहीं खाता मैं, दवाई खा रहा हूँ ना, तो इलाज चल रहा है मेरा। अबे दवाई का उसको भी मालूम है, मालूम है, मालूम है कि नहीं? मालूम है वो तो। इसका नहीं मालूम ना क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ कुछ भी होगा, मैं बोल तो दिया था, गलती हो जाती है तो ये बताना उसको, दवाइयाँ खाता हूँ। मैं वो तो बेटा मैं दवाइयाँ खाता हूँ, कुछ वजह से गलतियाँ हो जाती हैं। अब ये गलती हो कि मैंने माफ़ी मांग ली, अब क्या समझ में गलती नहीं आ हुई रही है? है। अब ये कह रही है कि मैं थोड़ी हंसी मजाक कर लेता हूँ, हंसी मजाक। थोड़ा वो मुँह से वो थोड़ा वैसी बहकी बातें निकल जाती हैं, थोड़ा वो हो जाता है तो। हाँ अरे भाई पापा बोल क्या रहे हो तुम? होश में हो? अब नहीं, अब जो वही तो मैं समझा रहा हूँ उसे कि भाई मेरा थोड़ा दिमाग काम नहीं करता आजकल, दवाइयाँ भी खा रहा हूँ। गलत हरकतें करी है? पिछले 5 साल से इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये चीज़ 5 साल से समझा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि गलत करते हैं। क्या गलत पहले तो कोई कहते, पहले मैं तो मजाक करता था, अब थोड़े 2 दिन से थोड़ी ज़्यादा हो गई है। और क्या छेड़ाखानी करते हैं ये। मैं कैसे मान लूँ? ये बताना। ठीक है, आपको अब मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना? मैं क्यों होगा विश्वास? एक बार बता। आप पहले यहाँ आओ और मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, उसके बाद आपको अपने पापा पे हर क्या, चीज़। सुन मेरी बात, सुनो, वीडियो बना रखी है मैंने, ठीक है? और ये यूट्यूब पे डाल दूंगा, अपना देखता रहियो वहाँ बैठा बैठा, क्या कर रहा था तेरा बाप, क्या करता है क्या नहीं करता, सब देख लियो। अभी तेरे बाप से बात कराई है ना मैंने, कराई है ना? हाँ भी कर रहा है ना कि भाई। बेटा एक बात सुन, तू एक बार आया देख ले, समझ ले, कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई है। वो अब ये बात यहीं पे दब जाएगी तो ठीक है, नहीं दबेगी तो फिर ये काम खराब हो जाएगा। तो एक बार आया देख ले। अपने दबाने के बाद में बात में करूंगा, जो चीज़ हुई है वो बाद में देखूंगा। एक बार मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं आता हूँ, मैं यहाँ से बात करता हूँ। ठीक है, लोकेशन तो डलेगी जब तक तू आएगा, हफ्ते 10 दिन में। तू घर पे वीडियो देख लियो ना, तो वहीं पे वीडियो देख ले, तेरे बाप की गलती है, अगर माफ़ी देता हो तो दे दियो, नहीं तो कोई बात नहीं है। बाकी अपनी लुगाई से बात कर ले। मैं आपको वीडियो भेज दूंगी, ठीक है? आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हुआ कभी भी। भेजे मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल। ये दवाई खाता है, जब इतना तेरे को एहसास अभी है कि मैं दवाई खाता हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले नहीं था? थोड़ी देर पहले दवाई नहीं खाता था? भाई पहले तुम्हारे जैसा कोई ज्ञानी आदमी नहीं आया था। ज्ञानी नहीं, यहाँ फंस गया ना, ऊट पहाड़ के नीचे आ गया ना यहाँ। वो कैमरा देखते ही समझ आ गई ना तेरे को कि क्या क्या हो सकता है। ये बुढ़ापा क्या पता जेल में ही कटे, ये समझ आ गई ना? अपने साथ में इनको उस घर में रख भी नहीं सकती हूँ, मेरे बस की बात नहीं है बिल्कुल भी। जेल में भेजो फिर, बिल्कुल निकाल के दे रहा हूँ वीडियो। बिल्कुल। घर की बात बाद में क्यों निकाल रहे हो? अब निकलेगी, लग रहा है ये वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ेगी। ये लग रहा है लेकिन बात ही खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं कुछ मिलने जाऊंगा सुन नहीं। मेरी बात, सुन भाई, भाई ये तो लगता है भाई, अब ठीक है, मैं मेरी ज़िंदगी ऐसे कट जाएगी। मैं इसको अलग मकान लेके दे देता हूँ, ये उसके बाद वहाँ कुछ रहे अपने बच्चों के साथ। वो तो भाई इस पर डिपेंड करता है, वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती। भाई ये भाई मुंह बंद कर ले, मेरे सर में हो गया दर्द। अब मैं मेरी फालतू बात की तो बात सुन नहीं ले ना, करना जब चाहता। तूने किया सुने मेरी भी तो सुन ले। जब इनने कहा मैं अलग रहना चाहता हूँ तो अलग रह ले भाई, मैं अलग रह लूँगा, मैं अकेला रह लूँगा, खुश ये अपने परेशान बच्चे का परिवार के साथ। मेरा बेटा भी खुश, मेरी बहू भी खुश। और कुछ गलत करा तो नहीं है ना इसने? गलत तो गलत बता करते करते बची तो हूँ ना मैं। मेरी बात सुनो, अब वो बात ठीक है, ये ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं। भाई क्या करना चाहिए, ये यूँ कह रहा है कि अलग से एक घर लेके दे देता हूँ, वहाँ पे अपना रहो, गुजर बसर करो, ठीक है?
मैं अलग दूसरा ये वीडियो या तो हम पुलिस के पास लेके जाएं, वो ठीक है, या फिर ये यूट्यूब पे ही डाल के छोड़ दें। आप लोग कमेंट करके बताओ, आगे वही होएगा जो आप लोग कहोगे, ठीक है। ये लाखों लोग देख रहे हैं, वो जो भी डिसीजन लेंगे अपना कमेंट करके बताएंगे, वही होएगा तुम्हारे साथ में। बुढ़ापा जेल में कटेगा या रेल में, वो डिसाइड होगा कमेंट के ऊपर, ठीक है। उसका फिर फायदा क्या, मैं तुम्हारे से माफी मांग रहा हूँ, टोल लो कि भाई माफी कमेंट क्या, डालो, एक वीडियो पे डालने आदमी क्या का फायदा होगा? एक आदमी का दिमाग कितना ही काम करेगा, या लाखों लोग देख के कमेंट करेंगे ना। सब जो चाहेंगे, समाज माफ़ करना चाहेगा तो माफ़ करेगा। और अगर ये कंडीशन कि भाई दूसरा घर देगा वैसे तो ठीक है, हाँ, दूसरा घर देना नहीं है। तो फिर नहीं, थाने एक जाने घर- वाली बात होगी तो एक घर और लेके दे दूंगा, उसमें वीडियो अकेले दे रहे। दूंगा। मन के साथ अपने भाई बारे ये में मेरे साथ नहीं कीजिए। रह जाते, मेरे साथ ना रहे, मैं अकेला रह लूंगा, ये अपने तो उसका बच्चे- डिवोर्स करवा रहा था अभी, ऐसी मैं तैसी मार के मैं किसी- डिवोर्स की गाई नहीं, मैं तो डिवोर्स क्यों करवाना, क्या ऐसा ऐसा हो गया तो मैं तो ये बोला था क्यों कराऊंगा मैं, कोई भी आदमी अपने घर के बदनामी ही जाएगा डिवोर्स करा के। अभी भी डिवोर्स हो। कम नहीं पड़ रहा है, अभी भी कम नहीं पड़ तो रहा। फिर मैं मुझे डिवोर्स लगता है करवा रहा दिमाग हूँ। इसका हिला हुआ है थोड़ा सा, ठीक है भाई। कमेंट करके बताना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।